खुशी तुम यहीं रुको। कोई है क्या? एक्सक्यूज मी। जी, आप कौन? कहिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रिद्धेश भटनागर है। मैं आपकी बेटी खुशी को लेकर आया हूं। खुशी? आज तो खुशी को देखती हूँ। लेकिन हमारी बेटी है कहाँ? यही है। खुशी, खुशी? कहाँ थी तू? अंकित के साथ थी? खुशी, मुझे कोई आइडिया है तेरे पीछे हम लोग की क्या हालत थी? हाँ, यहाँ मम्मी एज यूजुअल रो रही हैं, वहां अंकित के पापा इतने परेशान हैं और तुझे बस तेरे सारे फ्रेंड्स तेरे टाइम कर्फ्यू का मजाक बनाते थे, याद है ना तुझे? या भूल गई? और तू तो जब भी बैठ भी आधी छोड़कर आ गई थी कि रात को 8 बजे के बाद बाहर नहीं रहूंगी। और आज तू ही आधी रात को बाहर चली गई, और वो भी गंडक बांधने के बाद। अंकित के पिताजी को तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि एक संस्कारी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया कि तुम्हारी इस हरकत से तुम्हारे ससुराल वालों पर क्या इंप्रेशन पड़ेगा? भाई साहब, वैसे तो ये आप लोगों का पर्सनल मैटर है, मैं बाहर का हूं, पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। कहिए। देखिए, मैं आप लोगों की परेशानी, गुस्सा समझ सकता हूं, जायज है, पर एक बार इसकी सिचुएशन को भी समझने की कोशिश कीजिए। अंकित शादी से पहले इससे कुछ देर मिलना चाहता था। क्यों? क्या दिक्कत है? हम कोई बिना दिखाए बिना मिलाए तो शादी नहीं कर रहे थे ना? और फिर शादी भी तो कल ही है। तो आज ही मिलना क्यों जरूरी था? और वो भी बिना बोले। देखिए, आजकल के बच्चे इतना तेज चलते हैं कि अपने संस्कार पीछे छोड़ देते हैं, मगर आपकी बेटी ऐसी नहीं है। वो तो बाहर उसी के साथ गई थी जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, और वो भी अंकित के कहने पर ही। अरे तो मना कर सकती थी। मुंह में जबान नहीं थी क्या? इसने मना करने की कोशिश की होगी, पर है तो बच्ची ही। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा इसने गलती नहीं की है, बच्चों ने गलती की है, मगर इतनी भी बड़ी गलती नहीं की है। आप तो जानते हैं आजकल के बच्चे शादी से पहले घूमना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। भैया, इसे डेटिंग कहते हैं। जो भी कहते हैं, है तो गलत ना? हमें गुस्सा इस बात का नहीं कि तुम अंकित से मिलने गई थी, हमें गुस्सा इस बात का है कि तुम झूठ बोलकर मिलने गई थी। हमारी फैमिली को लोग ओल्ड फैशन कहते हैं, कहें, दकियानूस कहते हैं, कहें, लेकिन हमारी फैमिली में कोई भी बात, कोई भी काम झूठ बोलकर नहीं होता, ना छिप कर होता है।
हमने तो अपने बच्चों को यही संस्कार दिए हैं कि जो काम करो बड़ों के सामने करो, उनके साथ करो। आप सही कह रहे हैं, इन दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर ये आपको कहाँ मिली? एक्चुअली अंकित इसे एक 10 मिनट की ड्राइव के लिए ले गया था। ये लोग ड्राइव से वापस आ रहे थे और इनका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? क्या? हाय राम, तू ठीक तो है ना? तुझे लगी तो नहीं? गाड़ी का नंबर नोट किया तूने? किसने किसने हमारी बेटी को टक्कर मारी? पीट पीट के उस गाड़ी को कनस्तर नहीं बना दिया ना, तो हम भी इसकी बुआ नहीं। उसे छोड़िए, आप लोगों के आशीर्वाद से ज्यादा कुछ नहीं हुआ। इसे सिर्फ एक हल्का सा कंकशन आया है। क्या हुआ है? क्या हुआ है इसे? एक झटका लगा है, पर अब बिल्कुल ठीक है। लेकिन खुशी डरी हुई है। एक्सीडेंट से कम फैमिली से ज्यादा। मैंने इसे समझाने की कोशिश की कि फैमिली की फिक्र उनके गुस्से से ज्यादा बड़ी होती है, मगर फिर भी बहुत सहमी हुई थी। इसीलिए मैं साथ आ गया इसे घर छोड़ने। थैंक यू डॉक्टर साहब। आपको कभी भी किसी भी ट्रेन की टिकट करवानी हो तो बस एक बार बोल दीजिएगा, और अगर सीजन में बुकिंग ना मिल रही हो तब भी मैं कंफर्म करवा के दे दूंगा। चल सरगम रुको। अब लेकर चलो। खुशी, सोने से पहले अपनी दवाई लेना मत भूलना। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूं। क्यों कहा था हमसे, हाँ, कि मम्मी के रूम में जा रही है? चल। बहन जी एक मिनट। आपके घर का मामला है, मैं बाहर वाला हूं, पर प्लीज इसे डांटिएगा मत। तो क्या करे भाई साहब, गोद में बिठाकर खीर खिलाने वाला काम तो इसने किया नहीं है ना। अगर इसे कुछ हो जाता तो? पर हुआ तो नहीं ना। देखिए, गलती की है दोनों बच्चों ने, मगर बहुत सॉरी फील कर रहे हैं दोनों। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी अपने मन से गुस्से को निकाल दीजिए। आज बहुत दिनों बाद एक परिवार मिला है। मतलब आजकल एक घर में रहने वाले लोग तो मिलते हैं, मगर परिवार नहीं मिलते। परिवार तो ये है जहां एक की परेशानी तो सबकी परेशानी, एक की खुशी सबकी खुशी। आज की फैमिलीज एक सोशल मीडिया ग्रुप पर एक साथ नहीं रह पाती हैं। रोज कोई ना कोई मामा भांजा नाराज होकर ग्रुप छोड़ देते हैं, और आप लोग ऐसे वक्त में सब मिलकर एक साथ रहते हैं, एक साथ हंसते हैं, एक साथ रोते हैं। कमाल की बात है। खुशी से मिलकर सोचा था कि उसके संस्कार ऐसे हैं तो उसका परिवार कैसा होगा। जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया। वैसे मैंने सारी दवाइयां दे दी हैं। अगर कोई परेशानी हो तो मेरे क्लिनिक में फोन कर लीजिएगा, रिद्धिमा नर्सिंग होम। ओह डॉक्टर रिदेश, अरे आपका हॉस्पिटल तो बहुत सारी बीमा कंपनियों की लिस्ट पे है। आप तो बहुत बड़े सर्जन है ना। अब आज्ञा दीजिए। वैसे फिर से एक बात कहना चाहूंगा, बेटी का घर में आखिरी दिन है, डांटिएगा मत। चलो। डॉक्टर साहब, आप नहीं जानते आपने कितना बड़ा एहसान किया हम लोगों पर। शर्मिंदा मत करिए, आपकी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह समझता हूं मैं भी एक बेटी का बाप हूं। अच्छा, मैं अब आपका बहुत वक्त ले रहा हूं। आप लोगों का शादी वाला घर है, सुबह जल्दी उठना होगा। मैं चलता हूं। अरे एक कप चाय तो पी के जाइए। बस फिर कभी। अरे हमें भी तो सेवा का मौका दीजिए। आई एम रियली सॉरी, पर बहुत लेट हो गया है। मेरी बहन घर पे वेट कर रही होगी। फिर किसी और दिन आऊंगा। अरे किसी और दिन नहीं, कल। कल? जिस बच्ची को आप लेके आए हैं, कल वो इस घर से विदा हो रही है।
तो उसे आशीर्वाद देने तो आएंगे ना। दरअसल कल बहुत काम है। डॉक्टर साहब, आप हमारी खुशी को घर पर लेकर आए हैं। आपने तो अपनों वाला फर्ज अदा किया है। हम अपनों वाला हक जता रहे हैं। हमारे लिए तो आप भी घर वाले ही हैं। और घर वाले अगर शादी में ना हो तो शादी पूरी नहीं ना होती है जी। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैं आपको अपना कार्ड दे देता हूं, पर आप शादी का कार्ड देने की जहमत ना करें, क्योंकि अपने तो हक से आते हैं, बुलावे से नहीं। आप तो जरूर आएंगे, लेकिन आपके घर वालों को तो बुलाना पड़ेगा ना। हम देखना चाहते हैं कि आप जैसे हैं आपका परिवार कैसा होगा। जी, कल मिलते हैं। डॉक्टर साहब, आइए मैं आपको बाहर छोड़ देता हूँ। Thank you. So what's your name, young man? अनुभव कुलश्रेष्ठ। डॉक्टर अनुभव कुलश्रेष्ठ। ओह, तुम भी डॉक्टर हो? जी सर, पर आप जैसा नहीं, पढ़ाई में हमेशा। लखनऊ साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में साइंटिस्ट है। अप्लाइड फिजिक्स में डॉक्टरेट है। अरे वाह, इतनी यंग उम्र में you're a PhD? जी सर। यंगेस्ट। एक्चुअली हाई स्कूल तक मैंने इसे पढ़ाया था, तो नींव बड़ी स्ट्रांग है। Well, I have to say that's really impressive. थैंक यू। मैं एक्चुअली इनको कह रहा था। ओह, तुम्हारे लिए। मैं क्या कह रहा था? चाचू। ओके। सर, आपने खुशी और अंकित के लिए जो किया, थैंक यू सो मच। आई कैन अंडरस्टैंड आप बहुत बिजी होंगे, पर शादी के लिए 2 मिनट ही आए, लेकिन आइएगा जरूर। हम सबको बहुत अच्छा लगेगा, है ना चाचू? बिल्कुल। मैं पूरी कोशिश करूंगा। Nice meeting you. सेम हियर सर। कभी कभी इत्तेफाक से। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।